Hello students, in this lecture we discuss question number 4 of exercise 3.2 of chapter linear pair of equation 2 है। क्वेश्चन 4 लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10। तो चेक करना ग्राफिकली कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफिकली हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पॉइंट फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन से हमने पॉइंट फाइंड किए। सपोज y is equal to 1 then x is equal to 4, x is equal to 1 then y is equal to 4। सेकंड इक्वेशन से हमने पॉइंट फाइंड किए। सपोज x अगर हमारा 0 है then y is equal to 5, y 0 है then x is equal to 5। ओके, अब इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं x is equal to 4, y is equal to 1। इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं 4, 1, x 4 है y 1, 4, 1, x is equal to 1 and y is equal to 4, 1, 4। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, x 0 y 5, x 0 y 5, 0, 5। सेकंड है 5, 0, 5, 0। ये पॉइंट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या नजर आ रहा है आपको कि दोनों लाइन ओवरलैप हैं, देन लाइन कोइंसिडेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है एंड इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट की इक्वेशन आपको दी हुई है। क्वेश्चन है हमारी x माइनस वाई, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के केस में अब क्या होगा, तो हम बताना होगा सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा। यूनिक होगा का एक्स की वैल्यू क्या होगी, इनकंसिस्टेंट लाइन पैरेलल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 8। एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 16/3, y is equal to 0 then x is equal to 16/3। ओके, हम इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -8 एंड सेकंड पॉइंट मिला 8, 0। प्लॉट करते हैं x 0 y -8, ये आपका हो गया दिस वन 0, -8। सेकंड है हमारा 8, 0, 8, 0 ये रहा 8, 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, लाइन ड्रॉ करा के आएगी। इक्वेशन क्या है हमारी, या मेंशन कर देते हैं। हमारी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से लेते हैं x 0 है, y माइनस 16/3 है। तो ये 16/3 का मीन हो गया 5.33 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देयरफॉर माइनस के 5 यहाँ आ गया आपका, एक पॉइंट आया आपका माइनस का 0, -16/3। सेकंड है हमारा x हमारा 16/3 है then y 0, 16/3, 0। ज्वाइन देम। इक्वेशन क्या है हमारी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब जब हम लाइन ड्रॉ की तो क्या लाइन ड्रॉ करा रही है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट, मीन नो सॉल्यूशन। ओके, थर्ड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है फर्स्ट इक्वेशन 2x plus y minus 6 is equal to 0, सेकंड इक्वेशन 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के केस में दो केस बनते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन। यूनिक होगा तो आपको वेरीफाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम x y की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने। सपोज हमने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया देन y की वैल्यू 6। सपोज y को हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन अगेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -2। सपोज y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 की कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हमने। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x 0
गॉट इट हो गए 0,6। सेकंड है 3,0 दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन थी 0, -2 दिस पॉइंट। सेकंड है 1,0 इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन को मेंशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी 4x - 2y विच इज -4 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि लाइन का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज बोथ लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सिंगल पॉइंट पर, दिस वन पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट से उसने P पॉइंट कंसीडर कर लिया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन x एक्सिस और y एक्सिस पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट कर रहा है 2 पर, y एक्सिस को भी 2 पर, इससे कोऑर्डिनेट 2,2। ये तो क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या है हमारा कंसिस्टेंट यूनिक। सॉल्यूशन क्या है हमारा देखो एंड यूनिक, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसको रीड करते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर गार्डन। लेंथ be x meter and breadth and width be y meter। ये हमने x कंसीडर कर लिया एंड ये हमने y कंसीडर कर लिया। ओके, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, चॉइस ऑफ x + y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, x = y + 4 एंड x - y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो गई। सेकंड इक्वेशन है हमारी एंड हाफ ऑफ पैरामीटर किसके बराबर दिया हुआ है, हाफ ऑफ पैरामीटर विच इज इक्वल टू 36 मीटर दिया हुआ है। पैरामीटर क्या था हमारा, चॉइस ऑफ x + y upon 2 which is equal to 36, कैंसिल आउट x + y is equal to, आपको इक्वेशन मिल गई हैं। अब इनको हम इनको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ ड्रॉ करना है। हम बोथ इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x0 y4 y0 x4 एंड सेकंड इक्वेशन के लिए x0 y36 y0 x36। लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी x = 0 तो y = -4 आएगा। लाइन ड्रॉ करते हैं x0 y - 4 x0 y - 4 0 - 4 x4 y0 x4 y0, join these two points। सेकंड इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करते हैं 36, 0 0, 36। दूसरे पॉइंट 36, 0 0, 36 को ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट को कट किया तो इसको पॉइंट की नेम दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द x एक्सिस विच टच x एक्सिस एट 20 एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 16। थोड़ा ग्राफ सही ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ कराएगा। इसमें पॉइंट 20 एंड 16, देयरफॉर x = हमारा 20 आ गया एंड y = 16 डायमेंशन। ये हमारे डायमेंशन हो गया इसका रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, रीड करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair should form intersecting lines, parallel line, coincident line। यानी एक इक्वेशन आपको दी हुई है, गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। एक अनदर इक्वेशन आपको लेनी है जिसके लेने के बाद पेयर इक्वेशन आपकी जनरेट होकर आएगी, उससे जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो आपको क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मीन इंटरसेक्टिंग लाइन आना चाहिए। ओके, फर्स्ट लाइन आपके पास है 2x + 3y - 8 = 0। अब इससे कोई एक फिक्स लाइन आप एज्यूम नहीं करते, बहुत सी लाइन होती है।
स्टूडेंट ए ने कहा कि सर मैं तो ये लूँगा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब इसका पेयर आपका जनरेट होकर आएगा तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसे? 2/1 3/1 आपस में इक्वल नहीं है, देन सॉल्यूशन क्या हो गया? यूनिक हो गया, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर मैं तो ये नहीं लूँगा, मैं तो लूँगा 4x प्लस के 8y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखो चेक कर लेते हैं। 2/4 विच इज इक्वल टू 3/8 नॉट इक्वल, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/8। यानी क्या होगा? कोई एक फिक्स रिजल्ट फिक्स इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, इनफाइनाइट इक्वेशंस होंगी। तो आप कोई भी इक्वेशन अपनी तरफ से आप ले सकते हैं और टेस्ट करके आप उसको पुट कर सकते हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन जनरेट होनी है। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? आपको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी एक ऐसी इक्वेशन आप टेक कर लें इसके साथ जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। देखिए गिवन इक्वेशन तो हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम ऐसी दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। सपोज मैंने लिया 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कुछ और भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी। फिर 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस 8/1। मतलब क्या हो गया? 1/2 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू 8/1। कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन लाइन पैरेलल हो गई। तो ये कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, आप बहुत सारी लाइन आप इस तरह की ले सकते हैं जहाँ से कंडीशन गिवन इक्वेशन के साथ बनकर आएगी, पैरेलल बनकर आएगी। ओके, इसी तरह से थर्ड पार्ट इसका हम लेते हैं। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। गिवन इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमको कोई दूसरी ऐसी इक्वेशन लेनी है जिससे कंडीशन हमारी कोइंसिडेंट लाइन की जनरेट हो। वो सामने लेते हैं, इसी को लेते हैं। इसमें यहाँ पर 8 कर देंगे, 4x हो गया, आसान है। 6y हो गया माइनस 8 16। 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, 8/16 is equal to 1/2, then 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2। कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। देन एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोई एक यूनिक लाइन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, हमको पे लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. ठीक है, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and x-axis and shade the triangular region. From equation 1 से लेते हैं। From equation 1, suppose x is equal to 0, then y is equal to 1. Suppose y is equal to 0, then x is equal to minus 1. From equation 2 लेते हैं। सपोज हमने x को 0 से रिप्लेस किया, देन y की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। y को हमने 0 से रिप्लेस किया, देन x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x0 y1, x0 y1, दिस वन x0 y1। दूसरा है पॉइंट -1 0, -1 0। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम इक्वेशन मेंशन कर देते हैं x - y + 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं x0 y6, x0 y6, x4 y0, x4 y0। ज्वाइन देम, जब इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे हम x एक्सिस तो पॉइंट आएंगे 2,3। मैंने पहले भी कहा आपसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लाइन फिर टेढ़ी मेढ़ी आती है। ओके, अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सेकंड पॉइंट क्या था? ट्राइंगल जो जनरेट होकर आ रहा है उसके वर्टेक्स होंगे, हमने इसको a नाम दे दिया, इसको b हो गया, इसको हम c कह देते हैं b। तो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल
ए पी बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 4,0, बी के कोऑर्डिनेट 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट -1,0। और इसने क्या कहा था, जो ट्राइंगल जनरेट होकर आया है उसको आप शेडेड कर दीजिए। ये शेडेड रीजन हो गया ट्राइंगल। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। इजी है। ओके, बाय।